हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की एक कहानी का नाम है ए हाउस इज नॉट अ होम। मतलब कि एक मकान सिर्फ एक मकान होता है, वो कभी घर बन ही नहीं पाता है। अब अगर तुम्हें ये बात सुन के भी मतलब समझ में नहीं आया, इसका मतलब कि हिंदी तुम्हें बिल्कुल नहीं आती और अंग्रेजी की बात तो तुम छोड़ ही दो। मकान पता है किसको कहते हैं? मकान वो होता है जो सिर्फ 4 दीवारों का ढांचा होता है, जो सिर्फ स्ट्रक्चर होता है, जो ईंट और सीमेंट से बना होता है। बट जब उसमें लोग रहते हैं, एक दूसरे की केयर, रेस्पेक्ट, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, तब कहीं जाके वो मकान जो है ना, वो घर बनता है। मकान बोले तो हाउस और घर बोले तो होम। आप समझ में आया? इस कहानी का नाम अ हाउस इज नॉट अ होम। इस स्टोरी को लिखा है जेन गॉडियोसो ने। ये एक फीमेल राइटर है, कैलिफोर्निया बेस्ड है, बहुत प्यारी स्टोरीज लिखती है। और ये जो स्टोरी है ना, अ हाउस इज नॉट अ होम, ये इनके साथ असलियत में भी हो चुका है। इस कहानी में ना इस ऑथर का घर जल जाता है और सच में इनके साथ ऐसा हो चुका है। उस टाइम पे इनकी जो हालत थी बहुत बुरी थी, इनको बहुत बुरा लगता था। कैसे फिर इन्होंने इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाला, ये कहानी उसी के बारे में। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है इनकी एंट्री से, और एंट्री कहाँ होती है? हाई स्कूल में। ये जब ऑथर जब ये बताता है कि भाई मैं जूनियर स्कूल में था, मेरी बड़ी झांकी थी, मैं अपनी क्लास का हेड हुआ करता था, बहुत सारी मुझे प्रिविलेजेस मिली थी, और अब जब मैं हाई स्कूल में आ गया हूँ तो मुझे तो कोई जानते ही नहीं, मुझे एज अ फ्रेशमैन स्टार्ट करना होगा। और किसी भी झांकी बाज वाले के लिए ऐसे फ्रेशमैन बनना ना बड़ा मुश्किल काम होता है। अब जब ये ऑथर अपने नए स्कूल में आता है ना, तो उसको अपने पुराने स्कूल की, पुराने फ्रेंड्स की, पुराने टीचर्स की बहुत याद आती है। उसको ऐसा लगता है कि यार मेरे सारे दोस्त अलग अलग स्कूल्स में चले गए, कितनी ऑकवर्ड सी हो गई है लाइफ। और तो और ये वाला जो स्कूल था ना नया, वो पुराने स्कूल का डबल साइज था। तो इस बात ने ना उनको और ज़्यादा लोनली फील करवाया। अभी एक बार ऑथर ना अपने पुराने स्कूल के टीचर से मिलने जाते हैं। अब क्या होता है, पुराने टीचर्स को जब वो बताते हैं कि मेरा तो नए स्कूल में मन ही नहीं लग रहा, मुझे आप सबकी बहुत याद आती है, तो हमेशा की तरह टीचर्स का तो काम ही होता है ज्ञान बांटना। उन्होंने यही कहा कि अरे बेटा, वहाँ पे नई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, नए फ्रेंड्स बनाओ, और हमें पक्का पता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब तुम हमें भूल जाओगे, तुम्हें अपने नए दोस्त, नए टीचर्स, नया स्कूल, सब कुछ इतना अच्छा लगने लगेगा कि तुम्हें हमारी याद ही नहीं आएगी। पर प्रॉमिस करो कि सब कुछ सेटल हो जाने के बाद भी तुम हमसे मिलने आते रहोगे। ऑथर यहाँ पे ये बोलते हैं कि हाँ, मुझे उनकी साइकोलॉजी समझ में आ रही थी। वो बस किसी तरीके से मुझे ये कन्विंस करवाना चाहते थे कि मुझे नए एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्ट होना ही पड़ेगा। अब बात है एक संडे की दोपहर की। हमेशा की तरह ऑथर डाइनिंग टेबल पे बैठ के अपना होमवर्क कर रहे थे। उनके कुछ पेपर्स पड़े हुए थे। पेपर्स की जो पाइल थी उस पर उनकी पालतू बिल्ली बैठी हुई थी और वो मजे से आवाज निकाल रही थी, उनके पेन से खेल रही थी। ऑथर अपना होमवर्क करने में बिजी थे, सब कुछ चल रहा था। यहाँ मैं तुम्हें एक बात बता दूं, बिल्लियां जो आवाज निकालती है ना, उसको पर कहते हैं। मियाऊ मियाऊ मत लिख देना, वहाँ जो बुक में लिखा है ना इट वॉज पर्रिंग, इसका मतलब कि बिल्ली की आवाज के लिए लिखा हुआ है। अब उस दिन ना थोड़ी हवा ज्यादा चल रही थी और ठंड भी थोड़ी ज्यादा थी, तो उनके फायर प्लेस में ना आग जली हुई थी। और ये जो इनकी बिल्ली थी ना, इसको बहुत अच्छे से पता था कि ये ऑथर ना एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। वो क्यों? क्योंकि जब ये बिल्ली एक किटन थी ना, तो उसको एक बार बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया था इस ऑथर ने। तो बिल्ली को कहीं ना कहीं ये पता था कि मेरी जान बचाने में इस ऑथर का ही हाथ है। तो इस ऑथर को वो बहुत रिस्पॉन्सिबल मैन समझती थी और बहुत प्यार था दोनों के बीच में। कौन दोनों? ऑथर और बिल्ली। अब फायर प्लेस में फायर को जलाए रखने के लिए ना उसको बीच बीच में फूंक मारना पड़ता है, थोड़ी लकड़ी घास फूस जलाए रखना पड़ता है। इसको कहते हैं स्टॉकिंग करना। तो उनकी मम्मी जो है वो फायर प्लेस की स्टॉकिंग कर रही थी। थोड़ी देर बाद अचानक से उनको एक वियर्ड सी स्मेल आई, और जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो पूरे डाइनिंग हॉल में धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। अचानक से उनके घर में आग लग चुकी थी। धुआं इतना ज्यादा था कि उनकी सीलिंग तक धुआं पहुंच चुका था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। जैसे तैसे करके वो फ्रंट यार्ड में आए, और फ्रंट यार्ड में आके उन्होंने देखा कि उनका तो घर ऊपर तक जल रहा है। दौड़ के पहुंचे पड़ोसियों के पास। लेसन नंबर 1,
इस कहानी से तुम कुछ और सीखो या मत सीखो, एक बात हमेशा याद रखना कि पड़ोसी भले ही कितने ही नालायक हो, मुसीबत में काम ना पड़ोसी आते हैं, तो थोड़ी बना के रख लेना। अभी इन भाई साहब के घर में लग गई आग, पहुंचे पड़ोसियों के घर हेल्प मांगने के लिए, ताकि वो फायर डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाए और आग को बुझाया जा सके। अब जब ये ऑथर तो फ्रंट यार्ड से बाहर निकल के आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी मम्मी ना वापस जलते हुए घर के अंदर गई, एक बड़ा सा बॉक्स लाई, बॉक्स को लॉन में फेंका और फिर अंदर गई। हालांकि ऑथर को समझ में आ गया था कि मम्मी ऐसा क्यों कर रही है। तुम्हें पता है, जब ये ऑथर छोटे थे ना, तब इनके पापा की डेथ हो गई थी और उनके पापा की निशानी के नाम पे सिर्फ कुछ पिक्चर्स ही रह गए थे। तो उनको ये समझ में आ गया था कि कुछ भी हो जाए, उनकी मम्मी इस आग में उनके पापा की पिक्चर्स को तो जलने बिल्कुल भी नहीं देगी। पर फिर भी वो जोर से चिल्लाए, उन्होंने आवाज लगाई जोर से, मम्मी मम्मी मत जाओ अंदर, मत जाओ अंदर। पर उनकी मम्मी तो तब तक अंदर जा चुकी थी। ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि उस टाइम पे दौड़ के मैं भी अंदर जाना चाहता था, पर जैसे ही मैं जाने के लिए आगे बढ़ा, मेरे शोल्डर पे ना किसी ने हाथ रखा, और वो हाथ किसका था? एक फायरमैन का। उन्होंने मुझे इतने टाइटली पकड़ लिया कि मैं अंदर जा ही नहीं पाया, और उन्होंने बोला कि तुम मत जाओ। उन्होंने बोला, ऑथर ने, कह रहे मुझे जाने दो, मेरी मम्मी है अंदर। उन्होंने कहा, डोंट वरी, हम दूसरे फायरमैन को भेजते हैं और वो आपकी मम्मी को एकदम अच्छे से ठीक से बाहर निकाल के लेके आ जाएंगे। अब उस फायरमैन ने जैन को, जैन बोले तो ऑथर को, ब्लैंकेट में लपेटा, उसको थोड़ा काम डाउन करवाया और कार में बिठाया। और इतनी देर में दूसरे फायरमैन जो थे ना, वो उनकी मम्मी को लेके आ गए। अब जब उनकी मम्मी को लेके आए ना, तो उनको थोड़ी खांसी चल रही थी। क्यों? क्योंकि जब वो अंदर गई थी ना, तो वो जो आग का जो धुआं था, वो उन्होंने थोड़ा इनहेल कर लिया था। अब जलते हुए घर में वो चली तो गई, थोड़ा सा धुआं भी अंदर चले गया। इस वजह से ना उनको एक ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ गया। ये जब सब जैन ने देखा ना, तो 1 मिनट के लिए तो उसको ऐसा लगा कि हो सकता है कि अब मम्मी कभी वापस ही ना आ पाए। तो उसकी मम्मी से उसके जितने भी आर्ग्यूमेंट्स या जो भी थोड़ी बहुत नेगेटिव बातें हुई थी ना, उसको ऐसा लगा कि वो सब भूल के वो अपनी मम्मी को ना जोर से टाइट हग कर ले। लेसन नंबर 2, हम ना हमेशा उन चीज़ों की रिस्पेक्ट करते हैं जिनको ना हमें खोने का डर लगा रहता है। अब तुम सोच रहे होंगे कि अचानक से इनको क्या हो गया, इतनी सेंटी क्यों हो गई है। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जो भी चीज़ तुम्हारे पास है ना, उसकी केयर किया करो और उससे खुश रहा करो। क्या पता कुछ भी हो सकता है कभी भी। चलो वापस आ जाओ कहानी पे। फायरमैन ने ऑथर को बोला, चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएंगी। फाइनली उसकी मम्मी और उनको दोनों को ना ब्लैंकेट लपेट लपेट के कार में बिठाया। अब देखो, कार में वो बैठ तो गए, पर उनकी आंखों के सामने उनका घर जल रहा था और बेचारे कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। ये आग ना पूरे 5 घंटे तक जली। 5 घंटे बाद कहीं जाके फायर ब्रिगेड ने जैसे तैसे पानी वानी डाल के आग को बुझाया। ओ मेरी कैट! अचानक से ऑथर को कैट की याद आई। कैट का तो कोई पता ठिकाना ही नहीं था। अब उस ऑथर का तो ना रो रो के बुरा हाल, नया स्कूल, पुराने सारे दोस्त बिछड़ गए, बिल्ली भी गुम गई और ऊपर से घर भी जल गया। इतना सारा सब कुछ होने के बाद इंसान रोएगा नहीं तो क्या करेगा। वो ना बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे। उस रात को ऑथर और उनकी मम्मी अपने घर नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि आग तो बुझ गई थी, पर अभी भी ना थोड़ा खतरा तो था वहाँ पे। अब वो लोग जाते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर, उस रात को वहाँ पे सोते हैं वो लोग। अब ये सब हुआ वो तो ठीक था, पर उनके मन में पता है अभी भी क्या आ रहा था कि वो कैट डेड है, अलाइव है, उसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और यही सब सोच सोच के ना उनकी आंखों में से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब अगला दिन ना मंडे का दिन था। वैसे मंडे का नाम सुन के ना ऐसा लगता है कि क्यों आ गया ये दिन। खैर छोड़ो, स्टोरी पे चलता है। मंडे का दिन था। ऑथर भी ना स्कूल नहीं जाना चाहता था। पता है क्यों? क्योंकि उनकी एक तो वही ड्रेस थी जो उन्होंने फायर के टाइम पे पहन रखी थी, और तो और जब वो होमवर्क करने बैठे थे ना, तो उन्होंने अपने शूज उतार दिए थे और जल्दबाजी में बाहर निकल गए। तो अब उनके पास बैकपैक भी नहीं था, होमवर्क भी नहीं था, ड्रेस भी वही, जूते भी नहीं थे। जूते तो हालांकि उन्होंने अपने एक आंटी से उधार ले लिए थे। और ये जूते का जलना ना एक और नुकसान था। दिस वॉज अनदर कैजुअलिटी टू दिस फायर। पर छोड़ो, अब ये सब हुआ
उन्होंने सोचा कि मम्मी को बोलूं कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, पर मम्मियाँ हमेशा की तरह ऑथर की हो चाहे तुम्हारी हो, सुनती कहाँ है। कोई मतलब नहीं होता उनको ऐसी चीज़ों से। स्कूल जाना है मतलब जाना है। ऑथर को ना बड़ा एम्बैरेसिंग लग रहा था कि ऐसे कपड़ों में, बिना होमवर्क के, बिना बैग पैक के मैं कैसे स्कूल जाऊंगा। और पता है ऑथर क्या सोचते हैं कि क्या मेरी लाइफ में हमेशा आउटकास्ट होना, इतना वीक होना ही लिखा है। मैं बिल्कुल बड़ा नहीं होना चाहता, मैं इसी लाइफ को तो हैंडल करना ही नहीं चाहता। आई जस्ट वॉन्ट टू कर्ल अप एंड डाई। ऐसे उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे ऑथर के दिमाग में। क्यों? क्योंकि अब उनकी लाइफ में ना बहुत अकेलेपन वाली फीलिंग आ गई थी। अब जब वो अपने स्कूल गए ना, तो एक ज़ोंबी की तरह पूरे स्कूल में इधर उधर भटक रहे थे। ज़ोंबी मतलब एक डल, पैथेटिक काइंड ऑफ पर्सन। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था स्कूल में, फिर भी मम्मी ने बोला था तो आना तो पड़ेगी, क्या कर सकता था बेचारा। अब स्कूल के बाद ना लौटते टाइम वो अपने घर की तरफ गया, और घर में ना बाप रे इतना डैमेज हो रखा था, शॉक लग गया उनको देख के। आग से जो जला था वो तो था ही, ऊपर से जो केमिकल्स और पानी जो डाले गए थे ना आग बुझाने के लिए, उसने तो बाप रे बहुत बुरी हालत कर दी थी उनके घर की। इस फायर में ना सब कुछ जल गया था। ऑथर को ऐसा लगता है कि वो कैट भी जल गई थी। हालांकि अभी तक भी ना कैट का कुछ पता नहीं चला था, बस एक चीज बच गई थी। वो पता है क्या? वो थे वो फोटो एल्बम्स जो उनकी मम्मी ने ना हीरोपंती करते हुए आग वाले घर में कूद के जैसे तैसे रेस्क्यू कर लिए थे। अब ऑथर को ना अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ पैसे उधार लेने पड़े। पता है क्यों? क्योंकि उनके क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम सब कुछ फायर में जल चुका था। अब तुम सोच रहे होंगे कि चलो क्रेडिट कार्ड जल गया, बैंक से जाके पैसे तो निकाल ही सकते थे, पर देखो ऐसा है कि जितने भी आईडी प्रूफ्स थे ना वो भी सब जल गए थे, तो सिवाय उधार लेने के कोई ऑप्शन नहीं बचा था। लेसन नंबर 3, इस कहानी से तुम एक चीज़ और सीख सकते हो। वो पता है क्या? कि हमेशा अपने एटीएम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, आईडी प्रूफ्स बहुत संभाल के रखो, और हो सके तो ये जितने भी आधार कार्ड और पैन कार्ड और लाइसेंस वगैरह होते हैं ना, इनकी एक एक कॉपी अपनी ड्राइव पे भी अपलोड कर देना। बाई चांस अगर घर जल गया, ड्राइव तो नहीं जलेगी ना। काश कि ये सब ऑथर के टाइम पे भी होता, तो उनको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पैसे उधार ही नहीं लेने पड़ते। खैर छोड़ो, वापस आते हैं कहानी पे। अब ऑथर इन लोगों ने ना एक रेंटेड अपार्टमेंट ले लिया था उनके घर के पास में, और जब ये घर का जो जला हुआ मलबा, जिसको डेब्री कहते हैं, हालांकि आधा हिंदुस्तान ना, उस आधे हिंदुस्तान में तुम लोग भी आते हो। आई एम श्योर कि तुम भी इसको डेब्री से पढ़ते होंगे, सच बताओ। खैर छोड़ो, ये जो सब मलबा हटा रहे थे ना, तो ऑथर को ऐसा लगता था कि काश इस सब मलबे में से ना कहीं से भी उनकी कैट किसी तरह वापस आ जाए। ऑथर को ना अपनी कैट की बहुत याद आती थी। उनको याद आता था कि कैसे सुबह सुबह वो कैट को डिस्टर्ब करते थे, फिर कैसे वो जो कैट थी वो उनके कोट के पॉकेट में आके चुपचाप सो जाती थी। खैर, जो चला गया ना उसकी याद तो कुछ ज़्यादा ही आती है। अब क्या हुआ कि ये जो बुरी खबरें होती है ना, ये बहुत जल्दी फैल जाती है, और ऐसे ही कुछ ऑथर के साथ भी हुआ। ये जो ऑथर के घर जलने वाली बात थी ना, ये पूरे स्कूल में फैल गई। उनके सारे क्लासमेट्स को, टीचर्स को, सबको पता चल गया। अब जब ये फायर वाली न्यूज़ पूरे स्कूल में फैल गई ना, तो ऑथर को और ज़्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा था। उनको ऐसा लग रहा था जैसे कि इस फायर के रिस्पॉन्सिबल वो खुद हो, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। अब जो उनके क्लासमेट्स थे ना, वो बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहे थे। स्ट्रेंज कैसे? जब वो अपनी जिम क्लास के लिए रेडी हो रहे थे, तो उनके सारे फ्रेंड्स जो है ना, फ्रेंड्स तो खैर थे नहीं, उनके जितने भी क्लासमेट्स थे ना, वो उनके आसपास ऐसे झुंड बना के खड़े हो गए, और उनको बोलते हैं अरे जल्दी करो जल्दी करो। ऑथर को समझ में नहीं आ रहा था कि ये दुनिया आखिर चाहती क्या है। भाई मैं देर से करूँ जल्दी करूँ, तुम्हें क्या? ऐसा उन्होंने सोचा नहीं, पर उनको ऐसा लग रहा था कि इन लोगों से मैंने आज तक बात ही नहीं की, ये मेरे आसपास झुंड बना के क्यों खड़े हो गए। और जैसे तैसे जब वो बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि एक टेबल पे उनके लिए स्कूल सप्लाईज, स्टेशनरी, जीन्स, टॉप, स्वेटशर्ट सब कुछ रखा हुआ था। और ये सब कौन लेके आया था? उनके क्लासमेट्स, कॉन्ट्री करके। ऑथर ना ये सब देख के थोड़ा इमोशनल हो गए, और उनको ऐसा लगा कि इट्स लाइक अ क्रिसमस। जैसे क्रिसमस पे गिफ्ट्स मिलते हैं, ऐसे ही उनको लगा कि बिल्कुल वैसे ही फील हो रहा है। और ये उन लोगों ने किया था
जिनसे उन्होंने आज तक कभी बात भी नहीं की थी। ये सब उनके लिए जेन्युइनली कंसर्न दिखा रहे थे, उनको बोल रहे थे, इनवाइट कर रहे थे घर पे आने के लिए। ऑथर ये सब देख के ना थोड़े से खुश हुए और पहली बार उस दिन उन्होंने अपने नए स्कूल में ना कुछ दोस्त बनाए। अब बात है लगभग 1 महीने बाद की। उनके घर की ना रीबिल्डिंग चल रही थी। इस टाइम थोड़ा सा माहौल अलग था। इस बार ऑथर ना अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके 2 फ्रेंड्स और भी थे। ऑथर कहते हैं इस फायर की वजह से ना उनके अंदर की जो इनसिक्योरिटी और जो अकेलेपन वाली फीलिंग थी ना, उससे वो बाहर आ पाए और उन्होंने देखा कि इस दुनिया में कितने वंडरफुल लोग हैं। तो इस आग के साथ साथ ना उनकी वो जो अकेलेपन और इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग थी वो चली गई थी। उनके हाउस की तो रीबिल्डिंग हो ही रही थी, साथ साथ उनकी लाइफ की भी रीबिल्डिंग चल रही थी। अब जब ऑथर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के अपने घर की रीबिल्डिंग देख रहे थे और अपने नए बेडरूम की प्लानिंग कर रहे थे ना, तभी एक स्ट्रेंजर, एक वुमेन आई वहाँ पीछे से और उनको पूछती है, डज दिस बिलोंग टू यू? क्या ये आपकी है? उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उनको अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हुआ। तुम समझ ही गए होंगे कि उस लेडी के हाथ में क्या था। बिल्कुल सही, उस लेडी ने उस ऑथर की कैट को पकड़ रखा था। और ऑब्वियस सी बात है कि अब कैट ने जब ऑथर को देखा होगा तो क्या किया होगा, उतर के आ गई ऑथर के पास। ऑथर और कैट एक दूसरे को गले लगा के मजे से हंस रहे थे, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। ऑथर ने कैट को गले लगाया, उनके दोस्तों ने ऑथर को गले लगाया, कैट को गले लगाया और उन्होंने उस लेडी को थैंक यू बोला। उन्होंने कहा कि बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इस कैट को इतने दिनों तक संभाल के रखा, इसकी केयर की और साथ में आपने ये पता लगाने की भी कोशिश की कि आखिर ये कैट है किसकी। हालांकि उस कैट की कॉलर पे उनका नंबर लिखा हुआ था, पर क्योंकि घर में लग गई थी आग तो सारे फोन्स डब्बे हो गए थे। वैसे इंडिया में तो बिना आग के फोन ना डब्बे जैसे ही चलते थे पहले तो। अब जब ऑथर को अपनी कैट वापस मिल गई ना, तो वो जो वुमेन जो कि एक स्ट्रेंजर थी, उसके लिए ना ऑथर के मन में बहुत ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आ रही थी। फाइनली उनके दोस्त, उनका स्कूल, उनका घर और सबसे इम्पोर्टेंट उनकी कैट, सब कुछ उनकी लाइफ में वापस आ गया था। ऑथर वॉज वेरी हैप्पी। ऑथर कहते हैं माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। मतलब कैट के साथ साथ ना उनकी वही पुरानी वाली हंसती खिलखिलाती जिंदगी वापस मिल गई थी। इस कहानी से तुम एक बात बहुत अच्छी सीख सकते हो। वो पता है क्या? कि लाइफ में ना कितनी मुसीबतें हैं, कितनी ही गंदा टाइम है, पर लाइफ विल बी बैक।